और 11 दिन के बाद विपक्ष जाके इवेंट्स करना और जाति का माहौल बनाना, एफआईआर दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर। और विपक्ष कहता है कि कुर्मी जाति होने के नाते मैं इसको खारिज करता हूं और करनी सेना को बिहार आने पर पाबंदी लगानी चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मधुबनी हत्याकांड लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष पर कई सवाल उठाए हैं, पर वहीं तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव का गुस्सा आज जमकर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि 11 दिनों के बाद मधुबनी पहुंचे तेजस्वी यादव और आने के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर कहीं ना कहीं ये कहते दिखाई दिए कि ये पूरा घटनाक्रम जो है एक खास जाति समूह से वो जोड़ते नज़र आ रहे थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरे तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे थे कि बिहारियों में काफ़ी दम है, किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं। करनी सेना पर सीधा का सीधा पप्पू यादव का निशाना था। क्या कुछ करे पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। हर घटना को सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीतिकरण क्यों करते हैं? हर घटना को विपक्ष इवेंट्स क्यों करते हैं? सत्ता पक्ष का कैरेक्टर कभी भी बिहार के प्रति सही नहीं रहा, चाहे वो शेल्टर हाउस हो, बिहार की कोई भी घटनाक्रम हो जिसमें सत्ता पक्ष फेयर नहीं दिखे, विपक्ष का तो का कोई मतलब ही नहीं है। मधुबनी गोलीकांड में मैं 2-3 बात करने के बाद विपक्ष से और सत्ता पक्ष से मेरा 5 सवाल है। मधुबनी में क्या बिहार में मर्द नहीं है कि जो हमारे अपनी घटना को मैं सही ढंग से समाज को बचाने में सक्षम हो पाऊं? बिहार में कमजोर सरकार होने के चलते बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जिस तरीके से हुआ, कोरोना के बावजूद आप बाहरी लोगों को आने का मौका दिए और बाहरी लोगों ने बिहार में आके उन्माद पैदा करने की कोशिश की, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम सक्षम हैं बिहार के लोग अपनी आग बुझाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। हम कमजोर नहीं हैं कि हमको बम्बई का, राजस्थान का, दिल्ली का और बाहर का संरक्षण लेना पड़े। जिन लोगों ने बिहार में आकर एनार्की पैदा किया है कि ऐसी कोई भी संगठन, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, जो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज को तोड़ता है, बांटता है, उसको बैंड करना चाहिए और करनी सेना को बिहार आने पर पाबंदी लगानी चाहिए। हमारे वंशज, हमारे वीर कुंवर सिंह का वंशज या महाराणा प्रताप या बिहार का जो ताकत है हमारी, बुद्ध का, नानक का, वो वंशज मरा नहीं है। हम सौहार्द के लिए जाने जाते हैं, हमारी मिसाल है मोहब्बत का। और इसमें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रिवेंज में घटना घटित हुई। मैं नीतीश जी से जानना चाहता हूं कि वहां 250 गाड़ियों से कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संवेदनहीन सील मुद्दे पर आप इतना संवेदनहीन आपकी प्रशासन क्यों है? कैसे वो गांव गए और वहां बम फेंकने की कोशिश की गई जब सेंसिटिव मुद्दा है? ये कोई जाति की घटना नहीं है, यह क्रिमिनल का गैंग है। प्रणब झा जिसमें क्रिमिनल है, जाति को नहीं जोड़िए। जाति ने कोई मीटिंग करके घटना नहीं घटी, घटना जघन्य है, घटना
इतना बड़ा है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रणब झा के साथ बाबू साहब के भी क्रिमिनल हैं, परवीन झा के साथ अन्य जाति के भी क्रिमिनल हैं, उसमें ब्राह्मण क्रिमिनल भी है। जाति को मत जोड़िए, राजपूत समाज के भी उसमें क्रिमिनल है, यादव का भी क्रिमिनल हो सकता है। सुशील मोदी जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस केस को सीबीआई इंक्वायरी आप नीतीश जी से करवा दें। यदि साजिश किसी भी जात का हो, चाहे अन्य जाति भी उस गैंग में है, जो पकड़ा है उसमें सभी जाति है, उसको एक जाति से नहीं जोड़ा जा सकता था। यदि सुशील मोदी जी ने इस सवाल को उठाया है तो मैं विनम्र हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा सुशील मोदी जी से, चोर मचाए शोर, कभी आपकी गाल नहीं बचती। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन यदि सुशील मोदी ने किसी साजिशकर्ता का नाम विपक्ष के मंडली से जोड़ा है और विपक्ष कहता है कि कुर्मी जाति होने के नाते, मैं इसको खारिज करता हूं। विपक्ष के साथ क्या उसकी जाति नहीं है? वह भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको है। क्या उत्तर प्रदेश में 90% एक जाति के लोग पदाधिकारी नहीं है? सरकार अपने तरीके से चलाता, ये बात सही है, लेकिन यह कहना कि उनकी जाति है इसीलिए और 11 दिन के बाद विपक्ष जाके इवेंट्स करना और जाति का माहौल बनाना, एफआईआर दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो समाज में जाति का नफरत पैदा करने की कोशिश किया जाकर 11 दिन तक कुंभकर्ण की नींद में सोए रहना और उसके बाद लौट के आना और उसको जाति का बाइफर्केशन। मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष का कैरेक्टर जाति का रहा, चाहे वो बीजेपी और जदयू के मिनिस्टर संजय झा जी रहते हुए ट्वीट तक नहीं किए। वहां के दोनों विधायक जो भाजपा से हैं, विनोद नारायण झा और एक, वो जाने का काम नहीं किए, जिससे समाज में इन विधायकों के कारण जाति का कैरेक्टर दिखा। तो पॉलिटिशियन ने कैरेक्टर दिखाया, समाज ने नहीं। तो आपने सुन लिया पप्पू यादव को, जो सीधा का सीधा निशाना साध रहे थे सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष पर, और ये कहते दिखाई दे रहे थे कि मधुबनी हत्याकांड को किसी खास जाति समूह से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये एक क्राइम है और इसे क्राइम के नज़रिए से ही देखना चाहिए और तमाम जो इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दे रहे थे कि तेजस्वी यादव 11 दिनों बाद मधुबनी पहुंचते हैं और फिर पटना लौटकर वो पत्रकारों से बातचीत करते हैं और ये पूरा घटनाक्रम को किसी जाति विशेष से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।